नमस्कार दोस्तों, वेदास अनफोल्डेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और ऋग्वेद के तीसरे भाग आरण्यक की शुरुआत करते हैं। ऋग्वेद के पहले भाग संहिता और दूसरे भाग ब्राह्मण दोनों के दैनिक एपिसोड्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख जाएगा या आप डिस्क्रिप्शन से भी इसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप सनातन धर्म के सही वर्गीकरण से अनजान हैं तो इंट्रोडक्शन टू सनातन धर्म प्लेलिस्ट के दोनों एपिसोड्स का लिंक आप आई बटन और वीडियो डिस्क्रिप्शन दोनों जगह से प्राप्त कर सकते हैं। ऋग्वेद के तीसरे भाग आरण्यक में प्रथम है ऐत्रेय आरण्यक और द्वितीय है कौशिकी शाखान आरण्यक। ऐत्रेय आरण्यक को 3 भागों बुक्स में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग में निम्नलिखित अध्याय हैं। प्रथम पुस्तक बुक 1 18 अध्याय, द्वितीय पुस्तक बुक 2 15 अध्याय, तृतीय पुस्तक बुक 3 10 अध्याय। आइए प्रथम पुस्तक के अध्याय 1 के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। अध्याय 1 महिदास का पुत्र को उपदेश। एक महिदास और उनका ज्ञान। यह अध्याय एक बार था जब ऋषि महिदास अपने पुत्र से बात कर रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र को ज्ञान के महत्व के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि ज्ञान एक अत्यंत मूल्यवान धरोहर है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाने के लिए है। दो ब्रह्म क्या है? महिदास ने बताया कि ब्रह्म वहाँ सबका उत्पत्ति और आधार है। यह एक ऐसी अद्वितीय शक्ति है जो किसी रूप में नहीं है और न ही किसी गुण के प्रभावित होती है। ये सबका आधार है और बिना किसी भौतिक रूप के भी स्थित है। 3 आत्मा क्या है? आत्मा भी एक विशेष शक्ति है। ये शरीर से अलग है, अनंत है और कभी नष्ट नहीं होती। ये जीवन का अटूट हिस्सा है जो न तो उत्पन्न होता है और न ही मरता है। 4 सपने और जागरूकता का उपमान। उन्होंने सपनों और जागरूकता के बारे में बताया। सपने विशेष रूप से सोते वक्त आते हैं और उनका कोई वास्तविकता नहीं होती। वहीं जागरूकता वास्तविकता का स्रोत है जो हमारे सच्चे अस्तित्व का हिस्सा है। 5 सभी जीवों का एकता। महिदास ने जीवों के बीच आपसी आवश्यकता का भी बयान किया। उनके हिसाब से यह आपसी आवश्यकता का एक विशेष रूप है और सभी के बीच एक विशेष रिश्ता है। 6 आध्यात्मिक विचार। यह अध्याय आध्यात्मिक विचारों के बारे में है, जैसे कि अस्तित्व की प्रकृति, व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा के बीच के रिश्तों के बारे में। यह आत्मा की अनंत विश्व में एकता की खोज में प्रेरित करता है। 7 मोक्ष क्या है? इस अध्याय में मोक्ष के बारे में भी बताया गया है, जिसमें आत्मा को ब्रह्म के साथ एक हो जाने का स्थान मिलता है। यह एक व्यक्ति को चक्रवाती जीवन यात्रा से बचकर आत्मा का समावेश करता है। 8 रूपक भाषा और निरूपक। यह अध्याय विचारों और विषयों को सरल भाषा और सामान्य उदाहरणों के द्वारा समझाता है। इससे व्यक्तियों को अपने आध्यात्मिक उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए एक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। 9 व्यावसायिक अर्थनीति और महत्व। तो यह अध्याय ज्ञान के महत्व को समझाने का प्रयास करता है और व्यक्तियों को आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रेरित करता है। ऋषि महिदास ने अपने पुत्र को ब्रह्म और आत्मा के बीच विशेष रिश्ते के बारे में बताया, जिससे उनका ज्ञान विकसित हुआ और उन्होंने आत्मा की महत्वपूर्णता को समझा। यहाँ ऐत्रेय आरण्यक की प्रथम पुस्तक के पहले अध्याय का वर्णन समाप्त होता है। अगली वीडियो में आपसे दूसरे अध्याय के वर्णन के साथ जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहें, लड़ते रहें और सदा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत। अधिक जानकारी के लिए ऐत्रेय आरण्यक की पहली पुस्तक के 18 अध्याय कुछ इस प्रकार हैं। 1 महिदास का पुत्र को उपदेश। 2 सत्य और असत्य के बारे में। 3 ब्रह्म की प्रकृति पर। 4 आत्मा की सार्गर्भिकता पर। 5 आत्मा के देहातिरिक्त स्वरूप पर। 6 स्वप्न और जागृत स्थिति के बारे में। 7 वास्तविकता की प्रकृति पर। 8 विवेक के महत्व पर। 9 आत्मा और उसके परम उद्देश्य पर। 10 हवन के आंतरिक और बाह्य पहलुओं पर। 11 सपनों और उनके व्याख्यान के स्वरूप पर। 12 गहरी नींद के स्वरूप पर। 13 पुनर्जन्म के स्वरूप पर। 14 सभी जीवों की एकता पर। 15 चेतना की एकता पर। 16 वास्तविक और अवास्तविक के स्वरूप पर। 17 परम लक्ष्य के स्वरूप पर। 18 मुक्ति और उसके प्राप्ति के बारे में।